नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाने से ब्लीडिंग का होना क्या ज़रूरी है या क्या ब्लीडिंग होता ही होता है। तो इसी के बारे में हम समझेंगे। तो उससे पहले कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा कि जो फीमेल का जो वेजाइनल वाला एरिया होता है, ठीक है, यानी जो वेजाइना होता है कुछ इस प्रकार वेजाइना होता है, ठीक है। उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर होता क्या है, तो उसके अंदर होता है हाइमेन। क्या होता है? हाइमेन। हाइमेन करके एक क्या होता है, पतली सी लेयर होती है, बहुत पतली सी लेयर। जैसे कि एक नॉर्मल फीमेल का जो विजाइना होता है कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, हम यहाँ पर विजाइना का स्ट्रक्चर बना लिए हैं, यानी योनि का स्ट्रक्चर बना दिए हैं थोड़ा बहुत, कि आपको समझ में आए। 5 प्रकार, इसमें हम थोड़ा समझेंगे कि योनि कितने प्रकार की होती है। तो योनि 5 प्रकार की होती है। तो जो सबसे अधिक देखने को मिलता है नॉर्मली, यह सबसे अधिक महिलाओं और लड़कियों में सबसे अधिक यही देखने को मिलेगा आपको। 90-80% साइंस से कहता है। 20% लड़कियों में कुछ इस प्रकार मिलता है। शुरुआती दौर में ऐसे होते हैं, स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि नॉर्मल कैसे हो जाता है। तो देखिए, तो यही जब हाइमेन ब्रेक होता है ना, तो ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो हाइमेन ब्रेक होता है तो इसे 90% केसेस में ब्लीडिंग होती है। तो क्या ये जरूरी है कि यानी कि फर्स्ट टाइम रिलेशन के दौरान ब्लड आता ही आता है? ऐसा नहीं कि ब्लड आता ही आता है, फर्स्ट टाइम रिलेशन के दौरान भी ब्लड नहीं आता है, लेकिन कभी किसी किसी में आ भी जाता है, थोड़ा बहुत आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि जो देखिए, ये जो विजाइना है, ये वाला जो एरिया है, ये विजाइना का है, ये योनि का है। ये एक नॉर्मल योनि है, कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। देखिए, जब कोई लड़की छोटी होती है तो उसमें क्या होता है कि वेजाइना जो होता है पूरी तरह से पैक होता है। ये अलग प्रकार की एक वैरायटी, अलग तरीके का है, ठीक है। इम्परफोरेट इसे कहते हैं। ये पूरी तरह से जो योनि होती है पूरी पैक होती है। छोटे बच्चियों में या जो लड़की होती हैं तो उनमें ऐसे कुछ क्या है, इम्परफोरेट जो होता है वो पूरी तरह से, जो विजाइना होता है पूरी तरह से पैक होता है, थोड़ा सा भी उसमें ओपनिंग नहीं होती है। लेकिन जैसे किसी किसी लड़कियों में जो विजाइना होता है वो सेपरेट हो सकता है। ऐसे दो हिस्सों में विजाइना के अंदर भी दो छोटे छोटे छिद्र पाए जा सकते हैं। कुछ हाइमेन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, जिसके वजह से इस समय अगर इस ऐसा है, इसमें कोई फीमेल क्या करती है, या कोई लड़की किसी उसका शादी हो जाता है कम ही उम्र में, तो वो रिलेशन बनाएगी तो क्या होगा, ये हाइमन ब्रेक होगा बीच से। जरूरी है, देखिए ये खुद एक इलास्टिक होता है, यानी नर्म होता है, जरूरी नहीं कि ये टूट ही जाए, ठीक है। ऐसे तो ये फैल जाता है, तो ये फैल जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं हो पाती है। लेकिन क्या ब्रेक होता है तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस टाइप से है तो ब्लीडिंग होगा, इस टाइप से है तो ब्लीडिंग के चांस ही नहीं है कि ब्लीडिंग होगी, लेकिन इस टाइप से है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। इम्परफोरेट जो होता है इस प्रकार होता है तो ब्लीडिंग 100% है कि उसमें ब्लीडिंग होगी ही होगी। अगर इस प्रकार का किसी फीमेल में वेजाइना है, इस प्रकार का पूरी तरह से हाइमन पूरी तरह से उसे पैक है, तो उस कंडीशन में उसका हाइमन ब्रेक होगा तो ब्लीडिंग होगी। लेकिन आज के डेट में आप देखते होंगे कि जिनका शादीशुदा हो जाते हैं, जो लेडीज चाहे लड़की जो शादीशुदा हो जाती है, तो 90% केसेस में वो अपने पार्टनर के साथ जाती है, तो क्या ब्लीडिंग होता है? नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा उसका भी रीजन समझिए। पहले तो ये विजाइना के एरिया समझ लीजिए। अगर किसी फीमेल का सेपरेट होता है तो विजाइना के अंदर छोटे छोटे दो छिद्र रहेंगे, हाइमन पूरी तरह से पैक नहीं रहेगा, छोटा छोटा छिद्र रहेगा, ठीक है। क्रीबिफॉर्म रहेगा, तो क्रीबिफॉर्म रहेगा तो इसमें क्या होगा कि 3 छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसमें, देखिए इसमें छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, तो वो हाइमन के अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं। तो इस कंडीशन में भी अगर फीमेल क्या करती है, रिलेशन बनाती है, तो ब्लड आएगा, ठीक। इस टाइम में माइक्रोपरफोरेट, यानी ये बहुत सूक्ष्म छिद्र होता है हाइमन के अंदर, विजाइना के अंदर, योनि के अंदर छोटा सा एक 2 से 3 सेंटीमीटर के अंदर ऐसे क्या होता है कि एक हाइमन परत पाई जाती है उसके मुख पर, ठीक है। तो यही जब ब्रेक होता है तो फीमेल के अंदर से ब्लीडिंग आती है। नहीं होगा तो ब्लीडिंग नहीं आएगा। लेकिन
90% केसेस में अभी बताए ना कि ब्लीडिंग नहीं आती है, तो उसका रीजन अभी बता रहे हैं। तो माइक्रो पर फोरेट जो होता है, विजाइना के अंदर छोटा सा हाइमन के अंदर छिद्र होता है, जिसके कारण भी इस टाइम अगर फीमेल क्या करती है, किसी के साथ रिलेशन बनाती है, तो उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। दूसरी, नॉर्मल ऐसा क्यों हो जाता है, तो देखिए इसका मेन रीजन क्या है कि ब्लीडिंग ना होना। ठीक है, ब्लीडिंग ना होने का मेन रीजन है कि आज के डेट में नॉर्मली पहले की प्रथा थी कि 14 साल 12 साल की उम्र में लड़की जो होती थी उसकी शादीशुदा हो जाती थी, उनका शादी कर दिया जाता था, और शादी के दौरान वो जाती थी तो कम एज है तो हाइमन उसी तरह पैक रहेगा, तो इसमें कन्फर्म है कि ब्लीडिंग होगा, तो इससे वर्जिनिटी को पहचानते थे। लेकिन जरूरी नहीं कि वो सब क्या है कि उसको वर्जिनिटी को पहचाना जा सके, तो इसलिए आज के डेट में उम्र को बढ़ा दिया गया है, यानी 22 साल 23 साल 24 साल कर दिया गया। और लड़कियां भी जो 90% केसेस में लड़कियां जो है आजकल फिजिकली ज़्यादा रह रही हैं, फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा करती हैं, जैसे खेल कूद दौड़ना ये सारी चीज़ें ज़्यादा करती हैं, साइकिलिंग, ठीक है, यानी साइकिल चलाना, ठीक है, तो जब साइकिल रेसिंग करना, तो ये सारी चीज़ें जब कर रही हैं तो 90% केसेस में जो हाइमेन होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, तभी साइकिल चलाने से, दौड़ने से, कूदने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से, व्यायाम करने से ये जो हाइमेन होता है ये ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि शादी होने के बाद एज ज़्यादा हो जाती है, यानी 22-23 साल की उम्र में आज की डेट में शादी हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये नॉर्मल ऐसा हो जाता है, देखिए वजाइना का जो क्या हाइमन है पूरी तरह से ब्रेक। इस कंडीशन में कि फीमेल का क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है। ठीक है, यही मेन रीजन है। जरूरी नहीं कि अगर क्या है ब्लीडिंग नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी दूसरे के साथ रिलेशन बनाई है, ये गलत बात है। इसको कभी भी अपने मन के अंदर ये भ्रामना मत लाइएगा कि अगर हम आपका शादी होता है, कोई लड़का देख रहा है, ठीक है, तो ये कभी अपने मन में न लाए कि अगर क्या होता है कि अगर कोई फीमेल के अंदर से आपने फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाया, शादी हुआ तो ब्लीडिंग नहीं आया, तो इससे आप अपने मन में कभी भी ये गलत विचार न लाए कि ये हमारी फीमेल है, जो हमारी पार्टनर है, ये दूसरे के साथ रिलेशन में रही है, ये गलत चीज़ है। तो नॉर्मली केसेस में ब्लीडिंग नहीं आता है। तो आपको ये बातें क्लियर हो रही हैं। देखिए पहले में क्या था, पहले के समय यह था कि एज बहुत कम रहती थी, शादीशुदा हो जाता था, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग होना तो अनिवार्य रहता था, उन्हीं कन्फर्म में होता था। लेकिन आज के डेट में आज का समय डेवलप हो चुका है, आप देख ही रहे हैं, तो एज भी बहुत काफ़ी, यानी आज का लड़का भी है तो सोचता है कि हम सेटल हो जाए तभी शादी करें, और लड़की भी है तो सोचते हैं कि हम सेटल हो जाएं तभी शादी करें। तो 90% केसेस में सक्सेस होने के लोग पीछे भाग रहे हैं, तो जिसकी वजह से तो समय बीतता जा रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप इस चीज़ों को लेकर अब ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहें। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के जो क्या होती है, फीमेल के अंदर जो हाइमन होती है हो सकती है, और किसी का ब्लीडिंग हो सकता है और किसी का ब्लीडिंग नहीं हो सकता है। 90% केसेस में ब्लीडिंग नहीं होती है तो नहीं होती है। ठीक है, कुछ ही कंडीशन में ब्लीडिंग होती है। अभी बोले हैं कि 90% केसेस में ब्लीडिंग नहीं होती है, 10% केसेस में ब्लीडिंग होती है, जिनका कम उम्र में क्या कर दिया जाता है, या कम एज में, या बहुत कम एज में, यानी कि 16 साल 17 साल की एज में या 15 साल की एज में शादी कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में वेजाइना से ब्लड आना अनिवार्य है। तो उम्मीद होगी कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और बस आज के क्लास में बस इतना ही रखेंगे, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर करके बताएं। धन्यवाद।